युग निर्माण मिशन के महत्वपूर्ण मोड़। 9वीं किश्त, गुरुदेव की हिमालय यात्रा और वापसी। गुरुदेव हिमालय में जब तक रहे तो वहाँ क्या किया, उसके उल्लेख भेजते रहते थे और अखंड ज्योति में सुनसान के सहचर के नाम से या यात्रा वृत्त के नाम से छपते रहते थे धारावाहिक रूप से। उन्हीं को गुरुदेव जब लौट के आए तो उन्हें इकट्ठा कर फिर सुनसान के सहचर पुस्तक बना दी थी। तो हिमालय में उनकी गतिविधियां क्या हुई, कहाँ कहाँ रहे, ये सब जानकारी उस पुस्तिका के आधार पर अधिकांश परिजनों को है। उस समय तक उन्होंने अपने हिमालय स्थित गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो सुनसान के सहचर में उसका वर्णन नहीं किया है। वो प्रसंग आने पे इतना ही लिख के रह गए, वहाँ जाकर के जो करना था कर लिया, होना था हो गया, उससे सबका कोई जन सामान्य का कोई संबंध नहीं। वहाँ से उसी बीच में मथुरा में जिनको जिम्मेदारियां सौंप गए थे उन्हें अपने अपने काम किए, ढंग से किए। मतलब तपोभूमि की व्यवस्था, यज्ञों की श्रृंखलाओं का संचालन, लेखन प्रक्रिया को बराबर चालू रखना और तपोभूमि की अन्य व्यवस्थाएं ठीक से किए। उसमें उन्हें यश भी मिला। लेकिन ये साधकों से चूक हो जाती है कि वो साधना करते हैं, उसके साथ समर्थ के दिव्य अनुदान जुड़ते हैं और उससे जो सफलता मिलती है तो वो अपने साधना की सफलता, अपने पुरुषार्थ की सफलता ही मान बैठते हैं। शायद ऐसा ही कुछ हुआ और वो जो लोग थे उन्हें यश पचा नहीं, यश की शायद कामना होने लगी, तो एक दूसरे को सहयोगी के रूप में, प्रतिद्वंदी के रूप में देखने लगे। सहयोगी नहीं, प्रतिद्वंदिता का भाव आ गया और जहाँ प्रतिद्वंदिता का भाव आता है वहाँ ईर्ष्या द्वेष हो जाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का लगता है, क्योंकि ये हमारे श्रेय में भागीदार बनेंगे। और अगर ये सोचते हैं कि किसी की शक्ति काम कर रही है, हमें यश मिल रहा है, तो एक दूसरे का सहयोगी बनते। तो उनमें आपस में तनाव बढ़ गया था, कटुता भी पैदा हो गई थी। वंदनीय माता जी की तरह संतुलन तो बिठा ले रही, लेकिन उन्होंने आपस में जो संतुलन बिठाना चाहिए वो बिठा नहीं पाए। गुरुदेव लौट कर के आए, स्थिति का अध्ययन किया और उन्हें समझाया कि तुम सब तेजस्वी हो, हमने तुम्हारी नौकरियां छुड़वा करके बुलाया है और तुम्हारे लिए सब व्यवस्था बना दी थी। तपोभूमि का जो प्रकाशन तंत्र था ये तुम ही लोगों को इकट्ठा किया था। अब चूंकि तुम एक साथ नहीं रह सकते हो, तुम सब प्रतिभाशाली, तुम्हें प्रतिद्वंदिता है, तो आप सबसे प्रतिद्वंदी मत बनो, हमारे सहयोगी बनकर के फैल जाओ। यहाँ रहोगे तो तुम एक दूसरे की प्रतिद्वंदिता करोगे, हम तुम्हें अलग अलग स्थापित करिए देते हैं, सहयोग हम देते रहेंगे और तुम अपने ढंग से पत्रिकाएं निकालो, अपना प्रचार करो, यज्ञ करो, उससे जो तुम्हें मिलता है खर्चा वो मेरे अपने पास रखो। यहाँ तपोभूमि को कुछ देना हो दो, ना देना हो ना दो, ये कोई बात नहीं। तो ये उनको समझा करके फिर उन्होंने वहाँ से उनको विदाई कर दी। जितना भी प्रकाशन था वो 4 भाग में बांट करके उनसे कहा लो तुम संभाल लो, अब इससे आगे क्या करना है। तो एक को कोटा, शंभू सिंह को, चमनलाल को बरेली, गिरिजा सहाय को बिलासपुर और भगवान साहब वशिष्ठ को जयपुर ऐसा स्थापित कर दिया। वहाँ जा कर के उनके ऑफिसों की व्यवस्था बनवा दी, लोगों से सहयोग भी दिलवाया, उनकी पत्रिकाएं भी चालू करवा दी। फिर कोई चली कोई ना चली। शंभू सिंह ने गुरुदेव से कहा कि ये मैं वेद उपनिषदों का प्रकाशन करूँगा। गुरुदेव पहले छाप चुके थे, उसमें लागत काफ़ी लगती है, तो उन्होंने कुछ अपना जेवर बेच के कुछ सही अपने रिश्तेदारों से सहयोग लेकर के पूंजी खड़ी कर ली, तो गुरुदेव ने सहमति दे दी।
तो उन्होंने चलाया और लंबे समय तक अच्छा चलाया। बाद में जब शांति कुंज की व्यवस्था बन गई और वो नहीं रहे, उनके बच्चे संभाल नहीं पा रहे थे, तब फिर वो व्यवस्था यहाँ ले ली गई। तो इस गुरुदेव ने उन सब लोगों को अलग अलग स्थापित कर दिया और तपोभूमि में फिर सहज जैसे पहले व्यवस्था थी जीवनदानियों के पहले, वैसे ही चलाने लगे। उसी के बाद फिर उन्होंने वहाँ से आकर के, तब तक सिर्फ गायत्री प्रचार था, तब उन्होंने बताया कि जब वापसी हुए तब उनको शायद स्वीकृति हो गई थी कि अब हिमालय के संबंध में बता सकते हो। तब उन्होंने पहली बार बताया कि हिमालय से मेरे संबंध हैं, मेरे गुरुदेव इस तरह से मुझे मिले थे। वो बात फिर उन्होंने उतनी ही बताई, सीमित। बाद में तो ज़्यादा उन्होंने अपने विरासत वसीयत में फिर ज़्यादा खोली। तो मैं वहीं गया था, और अब मैं जो गया था, तो अब मैं लौट के आया हूँ, तो 10 वर्ष के लिए आया हूँ। 61 में लौटे थे, 71 में मैं मथुरा स्थायी रूप से छोड़ दूंगा। और फिर उन्होंने युग निर्माण योजना की घोषणा की कि अब युग निर्माण योजना के नाम से ही सारी गतिविधियां चलेंगी। और अखंड ज्योति में फिर उसके उन्होंने लेख प्रकाशित करना शुरू किए। उसी के साथ युग निर्माण सत्संकल्प की रचना की। तब से अब तक उसमें कई संशोधन हो गए हैं, लेकिन वहीं से युग निर्माण सत्संकल्प की घोषणा की। उसके हर संकल्प को लेके विशेषांक निकाला। तो इस तरह से तपोभूमि की गतिविधियों को उन्होंने एक नया ढंग दे दिया। उसी बीच में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, महाकाल और उनकी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, जो जैसी ऊपर से प्रेरणा हुई थी महाकाल की क्या योजना है। उस समय तो लोगों को लगता था ये क्या क्या लिख दिया अटपटा, लेकिन फिर वो बड़ा विचार संगत, युक्ति संगत तो दिखता ही था, लेकिन फिर वो प्रवाह लोगों की धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो इस तरह से वहाँ से उन्होंने जो जीवनदानियों को हटाया और अपनी व्यवस्था उस ढंग से चला दी। और जो उनका अपना क्रम चल रहा था लेखन वगैरह का, उसी बीच में उन्होंने ध्यान था कि मुझे 71 में जाना है, तो अपनी पारिवारिक उन सब व्यवस्थाओं का भी क्रम बनाना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने तपोभूमि की नई व्यवस्था की भी अपने ढंग से कल्पना की। तो इस तरह से हिमालय से वापसी से लेकर के उनकी यात्रा चली। लेकिन हिमालय दोबारा जाने के पहले उन्होंने व्यवस्था को, तपोभूमि की व्यवस्था को भी एक नया रूप दे दिया था। ओम शांति।